नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष पांडे और फासू बाबा आप सबके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई रचना को लेकर। रचना प्रस्तुत करने के पूर्व में मैं ये चीज़ आपको अवगत करा देना चाहूँगा कि ये हमारी रचना युवावाणी अनुभाग आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी से युवावाणी अनुभाग आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी से प्रसारित की गई थी मई 1996 में। रचना का शीर्षक है शास्त्रीय संगीत की आस्था युवाओं की। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीनः। मतलब ये ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, संगीत, साहित्य और कला मनुष्य के जीवन के रसों से साहित्य, संगीत और कला मनुष्य को जीवन को रसों से आह्लादित करती है। व्यक्तित्व में सर्जना के स्वर को मुखरित करती है। यह जीवन का वह रस निनाद है जिससे सराबोर होने पर शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। साहित्य और कला मस्तिष्क की संरचना है तो संगीत हृदय की भाषा, जिसे म्यूजिक इज लैंग्वेज ऑफ हार्ट। सुर, ताल और लय संगीत के प्रारंभिक सोपान हैं। संगीत मनुष्य के जीवन की अनुभूति लेकर आती है। यह हमारी दुश्चिंताओं को समाप्त कर आह्लाद का सृजन करती है। भारतीय संगीत के जितने भी रूप हुए हैं उसमें शास्त्रीय संगीत सबसे प्राचीन, व्यापक और गहन है। सामवेद में इसका वर्णन मिलता है। 12वीं सदी में जयदेव ने गीत गोविंद में महत्वपूर्ण राग और ताल की विशद व्याख्या की है। उन्होंने संगीत को ईश्वर की उपासना का मार्ग भी बतलाया है। 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत 2 खंडों में बांट दिया गया। उत्तर में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण में भारत के कर्नाटक संगीत। विद्यापति के पदों में तो शास्त्रीय संगीत को प्राण ही मिल गया। अंततोगत्वा आज के हम युवा वर्ग को भी शास्त्रीय संगीत के प्रति पूर्ण रूप से आस्थावान होना चाहिए, क्योंकि संगीत शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी ने सुनाए रागिणी, रोगी को मिले आराम। धन्यवाद। आपका राइटर आशुतोष पांडे।